हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी विद्यार्थियों का उत्कर्ष का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सारे लोग? उम्मीद करते हैं कि सब लोग अच्छे होंगे। लेकिन वर्तमान में 3 प्रकार के बच्चे हैं। एक बच्चे ऐसे हैं कि जो 2024 की यूपीपीसीएस की परीक्षा प्रारंभिक परीक्षा में क्वालिफाई हुए और 29 जून से वह मुख्य परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। तो सबसे पहले उन सभी विद्यार्थियों को शुभकामनाएं, अग्रिम शुभकामनाएं। आप परीक्षा में बेहतर करके आएँ। एक ऐसे लोग हैं जो आगामी 27 जुलाई के एग्ज़ाम के लिए लगे हैं, प्रारंभिक परीक्षा के लिए। और एक ऐसे लोग हैं जिनको 2025 की प्रारंभिक परीक्षा देना है, जो 12 अक्टूबर को आएगी। तो सवाल उठता है कि अभी हम लोग किस लिए आए हैं आपके बीच? क्या मुख्य परीक्षा में जो शामिल हो रहे हैं उनकी शुभकामना के लिए, या 27 जुलाई और 12 अक्टूबर के एग्ज़ाम के कुछ नए प्लान के लिए? तो आज हम लोग न तो 12 अक्टूबर के एग्ज़ाम के प्लान के लिए आए हैं और न ही आपके 27 जुलाई के एग्ज़ाम के लिए, बल्कि आज का उद्देश्य है कि इन तीनों विद्यार्थियों के बीच में एक नई पीढ़ी भी आपके पीछे आ रही है, जिसने इस बार इंटर पास किया है, ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में है, सेकेंड ईयर में है या थर्ड ईयर में है, जिन्होंने मन बनाया कि अब हम भी आगे चल करके अपना नया भविष्य सिविल सेवा में बनाएंगे। तो जाहिर सी बात है, जब सिविल सेवा का सपना हम बुनते हैं तो उसकी पृष्ठभूमि, उसकी तैयारी की शुरुआत हमें पिछले 3 साल से करना होता है, क्योंकि इसका पाठ्यक्रम को पूरा करने में ही 15 से 17 महीने और पूरा कंप्लीट 20 महीने का समय लग जाता है। फिर इस पूरे परीक्षा के चरण में 15 महीने का समय लग जाता है। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं 36 महीने की पूरी प्रक्रिया होती है, जब ये विचार आपके मस्तिष्क में कौंधता है कि हमें सिविल सेवा की तैयारी करनी है, और जब आपका फाइनल रिजल्ट आता है और वो भी परसेवरेंस के साथ चलते हैं तब। तो हम लोग उसी शुरुआत के लिए, जो नई पीढ़ी आ रही है, इंटर पास होने के बाद, ग्रेजुएशन के बाद, ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद, जो अपनी सिविल सेवा की तैयारी की शुरुआत 2025 से करना चाह रहे हैं, वो भी ऑफलाइन के माध्यम से। क्योंकि कई बार आपकी पिछली पीढ़ियां जो ऑनलाइन के माध्यम से तैयारी करती रहीं, उनके ही फीडबैक आपके बीच आते रहे कि सब कुछ सुविधाएं ऑनलाइन में मिल जाती हैं। बहुत बड़ा एक माध्यम है जिसके माध्यम से बगैर प्रयागराज और दिल्ली जाए घर बैठे हमें शिक्षकों का मार्गदर्शन मिलता है और हम लोग अपनी तैयारी कर पाते हैं। लेकिन जब समग्र मूल्यांकन किया जाता है तो ये देखा जाता है कि कुछ न कुछ कमियाँ तो हैं ऑनलाइन में, कुछ न कुछ कमियाँ रह जाती हैं, कुछ खामियाँ रह जाती हैं जो ऑफलाइन के बगैर पूरी नहीं हो पा रही हैं। तो हम लोग भी ये चाहते हैं कि आगे के एग्ज़ाम के लिए ऐसे बच्चे जो ये चाहते हैं कि हम शुरुआती चरण से वो गलतियां हमसे ना होने पाए, जो एक पीढ़ी पहले हमारे सीनियर से गलतियां हुई हैं। हम लोग ऑफलाइन नहीं जा पाए, केवल ऑनलाइन का ही माध्यम में रह गए, जिससे हमें एक अच्छा माहौल नहीं मिल पाया, एक आंसर राइटिंग करने की सकारात्मक प्रतिस्पर्धा नहीं मिल पाई, हमें एक रेगुलरिटी नहीं मिल पाई, हम अच्छा एक नोट्स नहीं बनाए क्लास में बैठ करके, जिससे हमारी लिखने की क्षमता, लिखने की स्पीड डेवलप नहीं हो पाई। इन खामियों को दूर करने के लिए इस बार विकल्प ही नहीं दिया जा रहा है ऑनलाइन का। एक ऐसा बैच लाया जा रहा है जो प्रदेश भर के तमाम ऐसे बच्चे हैं जो नई शुरुआत केवल ऑफलाइन बैच के माध्यम से करना चाहते हैं। तो उत्कर्ष 2 जुलाई को शाम को 4 बजे ऑफलाइन का एक बैच फाउंडेशन स्टार्ट कर रहा है, जो यूपीपीसीएस 2026, 27 और 28 के लिए होगा। तो अब हमारे बीच विपुल सर भी हैं, विवेक सर भी हैं। तो हम लोग सर से जानना चाहेंगे कि वास्तव में जो हम लोगों ने ये प्लान बनाया कि सर ये केवल ऑफलाइन का एक बैच लाया जाए, क्या वास्तव में केवल जो ऑफलाइन का बैच होगा, जो इस बार ऑनलाइन नहीं होगा, तो ये ऑफलाइन बैच और उन विद्यार्थियों के लिए कितना महत्वपूर्ण होगा जो केवल ऑनलाइन के माध्यम से ही पढ़ते रहे? क्या वास्तव में ऑफलाइन का बैच जब विद्यार्थी चुनता है तो उसको कुछ लाभ एक्स्ट्रा मिलता है या नहीं मिलता है? हाँ, बहुत धन्यवाद इमरान सर। सबसे पहली बात तो एक लाइन में यदि इसका जवाब दें तो कभी भी ऑनलाइन ऑफलाइन का विकल्प नहीं हो सकता जी, किसी भी कीमत में नहीं हो सकता है। आंसर राइटिंग स्किल एक सबसे बड़ी स्किल होती है जो आपको डेवलप करनी होती है, खासकर सिविल सर्विसेज की परीक्षा के लिए, और उस स्किल को डेवलप करने में ऑफलाइन कक्षा का सबसे बड़ा योगदान होता है। क्योंकि ऑफलाइन कक्षा में जब आप उत्तर को लिखते हैं तो आपकी स्पीड बढ़ती है, टीचर आप चेक करता है, या हमारे यहाँ मेंटोर की फैसिलिटी भी उपलब्ध है, वहाँ आप मेंटोर की सुविधा भी ले सकते हैं। हमारी कंटेंट टीम, जैसे हमारे यहाँ कोई भी बैच चलता है, इमरान सर एक खास बात है कि किसी भी फाउंडेशन बैच में जब आप कोई भी प्रश्न का उत्तर लिखते हैं तो लिखने के बाद आप उसे सबमिट कर सकते हैं, और सबमिट करने के बाद वो हमारी कंटेंट टीम तक जाता है। कंटेंट टीम उसे चेक करती है और चेक करके जो भी उचित मूल्यांकन होता है वो आपको प्रोवाइड करती है। तो सबसे पहली सुविधा ये है जो आपको ऑफलाइन में मिलती है। दूसरी बात, आप कोई भी प्रश्न लिख के आते हैं, ऐसा जनरली होता है कि टीचर सभी प्रश्नों को न चेक कर पाए, लेकिन जनरली अगर आप 5 प्रश्न लिखे हैं तो एक प्रश्न जरूर हो जाता है कि आप टीचर से चेक करवाते हैं तो टीचर चेक कर देता है। तो टीचर आपको मूल्यांकन करके देता है कि आप कैसे प्रिपेयर कर रहे हैं, आपकी तैयारी का स्तर कैसा है। और ऑफलाइन मोड में एक तरीके से कंपटीशन क्रिएट होता है। जब आप अपने
सहपाठियों के साथ बैठते हैं, उनके साथ पढ़ते हैं, उनके साथ प्रैक्टिस करते हैं, उनके साथ डिस्कशन करते हैं, तो एक प्रतिस्पर्धा क्रिएट होती है और वो प्रतिस्पर्धा आपको एक ग्रूम देती है ना, आपकी पर्सनालिटी को ग्रूम करती है, आपकी तैयारी को आगे बढ़ाती है। दूसरी बात हमेशा ध्यान रखिए कि हम फाउंडेशन बैच इस बार लेकर आ रहे हैं। फाउंडेशन बैच का अर्थ ये होता है कि जिसमें प्रीलिम कम मेंस एज वेल एज इंटरव्यू तीनों की तैयारी कराई जाएगी। और किसी भी टॉपर को यदि आप सुनेंगे, चाहे इस बार के टॉपर, चाहे आप पिछले किसी भी टॉपर को सुन लेंगे, तो सबने यही कहा है कि हमने सबसे पहले कहीं ना कहीं अपना बेसिक या अपना फाउंडेशन डेवलप किया है। जब तक आप फाउंडेशन डेवलप नहीं करते हैं तब तक विषयों की अच्छी समझ नहीं विकसित हो पाती। ये बात मैं भी मानता हूं कि सिविल सर्विसेज की तैयारी में आपका योगदान बहुत ज्यादा होता है, आपका डेडिकेशन बहुत ज्यादा होता है। कोचिंग का, ट्यूटर का या मेंटोर का रोल ये होता है कि जो चीजें आप स्वयं से भी पढ़ सकते हैं, अगर हमारे साथ जुड़ते हैं तो उसको हम सरलता से पेश करते हैं। टीचर का सबसे बड़ा रोल लंबे समय में क्लियर होती है, टीचर पहले क्लियर कर देता है। यानी कहने का अर्थ ये है कि अगर आप किसी किताब को पढ़ेंगे, मान लीजिए लक्ष्मीकांत ही पॉलिटिकल आप पढ़ रहे हैं, तो आप 6 महीने में पढ़ रहे हैं, 6 महीने में तैयार कर रहे हैं, लेकिन हमारे साथ जब आप जुड़ते हैं तो 1 महीने में तैयार हो जाते हैं, 100 घंटे में वो चीजें क्लियर करके आप जाते हैं। यही रोल है मेंटोर का, यही रोल है टीचर का। हम देखते हैं कि बच्चों में एक तर्क ये आता है जब बच्चे आपस में बातचीत करते हैं, आप कभी कभी इंक्वायरी के लिए ऑफलाइन में आते हैं, कहते हैं कि एक चैलेंज तो आता है निस्संदेह रूप से, पैसा एक बड़ा मुद्दा होता है। बिल्कुल। ऑनलाइन ऑफलाइन की तुलना में ऑनलाइन में फीसेस विवेक सर कम एक होता है। दूसरा, बच्चों को ये लगता है कि आने जाने का जो हमारा परिवहन का पैसा है ये बचता है। तीसरा, बच्चे कई बार ये सोचते हैं हमारा समय भी बचता है, हम ऑनलाइन की 3 घंटे की क्लास में केवल 3 घंटा जाता है और ऑफलाइन में जाते हैं तो हमारा 5 से 6 घंटा जाता है। ये 3 मजबूत कारण बच्चे ढूंढते हैं जिसकी वजह से ऑनलाइन को कई बार वरीयता देते हैं। पहला कि फीस हमें सस्ती मिल गई, दूसरा हमें ये आने जाने का समय और हमारा मेंटेनेंस खर्च बचा, और तीसरा ये लगता है कि उनको हमारा समय भी शहर में जाने। तीसरी सबसे बड़ी बात है कि हमको मेन शहर में आकर रह के कमरा लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती, घर बैठे भी हम पढ़ जाते हैं। तो निस्संदेह रूप से सर ये 3 बड़ा कारण तो है, लेकिन अल्टीमेटली सर पर्पस क्या है इस कोर्स को करने का? सेलेक्ट होना ना। तो हमें ये देखना है कि हो सकता है कि हमारे फीस ज्यादा लगती हो, रहने के खर्च हो, समय ज्यादा लगता हो, लेकिन अल्टीमेटली जब हम गोल तक नहीं पहुंच पाए तो हमें वो निःशुल्क उद्देश्य। ये जो 3 कारण आपने सर बताए, ये 3 कारण एक तरीके का कंफर्ट जोन है जी, एक तरीके का कंफर्ट जोन है, और आप सिलेक्ट होना चाहते हैं तो आपको कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा जी। जब तक आप कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आएंगे तब तक वो डेडिकेशन कैसे दिखेगा? नहीं आएगा। और फिर बच्चा जब ऑनलाइन एक बार कर लेता है, जब वो खामियां आती हैं सर, मान लीजिए प्रीलिम्स मोस्टली बच्चे निकाल लेते हैं, मैंने ये देखा सर कि ऑनलाइन के माध्यम से सीरियस जो बच्चे प्रीलिम्स तो क्वालिफाई कर जाते हैं, लेकिन जब मुख्य परीक्षा में चैलेंज आता है तो फिर आते हैं वो कई बार क्या कहते हैं कि सर ये बताइए डायरेक्ट आंसर राइटिंग करें, डायरेक्ट फाउंडेशन करें, और फाउंडेशन में जाते हैं फिर वही पूरी प्रक्रिया लगती है जो बेसिक से बच्चों को लगती है, जिससे बच्चों का समय जाता है। तब वो शॉर्टकट आंसर राइटिंग में भागते हैं, और आंसर राइटिंग में जाते हैं सर आधार नहीं होता है, जिससे उनका समय भी जाता है और अल्टीमेटली गोल तक वो पहुंच नहीं पाते। इसलिए हम लोगों की यही अपील आप लोगों से है कि निस्संदेह रूप से ऑनलाइन एक विकल्प है, डिजिटल एजुकेशन का पर्याय है। घर बैठे बच्चों को संसाधन, शिक्षक मिल पा रहे हैं, कंटेंट मिल पा रहा है, वही कंटेंट मिल रहा है जो हम लोग ऑफलाइन पढ़ा रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी खामियां हैं जो ऑफलाइन के बगैर पूरी नहीं हो पाती हैं, जिसकी वजह से हमारा रिजल्ट प्रभावित हो रहा है सर। तो आपका क्या मानना है सर, जब इस बार यूपी पीसीएस का फाउंडेशन जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, तो इसमें क्या विशेष बात हम लोग रख रहे हैं जो 2 जुलाई वाला बैच आ रहा है? दरअसल सर विद्यार्थियों को सबसे पहले ये ध्यान देना चाहिए कि हमारी तैयारी में कभी भी बहुत अल्पकालीन व्यवस्था कायम नहीं होनी चाहिए जी। ऑनलाइन क्या है कि बहुत कम समय में आपको कंटेंट तो दे देते हैं, लेकिन आपकी आत्मसातीकरण की प्रक्रिया उसमें बहुत स्लो होती है, बहुत धीमी होती है। मतलब आप कितना उसको समझ पा रहे हैं वो बहुत धीमी प्रक्रिया है। तो उसके लिए क्या है कि जब आप ऑफलाइन में आते हैं तो आपके पास कई सारे बच्चों का एक कंपटीशन होता है जी। आप उस कंपटीशन के बीच में बैठते हैं तो वहां पर आप एथिक्स सीखते हैं, तैयारी की व्यवस्थाओं में अपनी गलतियों को समझते हैं। और आज का वो दौर नहीं रह गया है कि केवल आप जैसे कॉपी चेक करवा लेना तो एक अच्छी बात है कि चलिए ऑफलाइन में है तो कॉपी चेक हो गई, ऑनलाइन में है तो हम लोग पास वो भी व्यवस्था है कि ऑनलाइन में भी कॉपी चेक हो जाएगी, लेकिन फिर भी ऑफलाइन में क्यों आए? आज आप केवल अपनी गलतियों से ही अपने अंदर परिवर्तन नहीं ले आ सकते, आपको 20 और अन्य लोगों की भी गलतियां पता हो, जिससे आप उस 20 गलत प्रकार की चीजों को न चुन पाए अपने जीवन में। अच्छा, जो अच्छा कर रहे हैं उनको भी देख पाए और जो गलतियां कर रहे हैं उनको भी देख पाए। तो आपने अपनी एक गलती और प्लस 20 अन्य लोगों की गलतियां मिला करके 21 उन प्रकार की गलतियों से एक दिन में अपने आप को आगे लेके चले गए। तो ये आपको एक बार में कई हजार विद्यार्थियों से आगे लेके जाता है, इसलिए आपको ऑफलाइन कक्षा ऑप्ट करनी चाहिए। दूसरी सबसे बड़ी चीज ये है कि ऑफलाइन कक्षा में आप शिक्षक के सीधे सानिध्य में होते हैं, जहां पर एक विषय को लेकर के एक शिक्षक लंबा वक्त आपके साथ गुजारता है। न केवल वो आपको कंटेंट प्रोवाइड कराता है, बल्कि आप एक शिक्षक के उन सभी
आधिकारिक गुणों को भी उसके साथ सीखते बिल्कुल, हैं, व्यक्तित्व का जो भी कि विकास आप एक ऑनलाइन कक्षा के में होता माध्यम है। से नहीं देख नहीं हो पाते पाता। हैं। क्योंकि अधिकारी बनने के लिए न केवल सिलेबस, न केवल आंसर राइटिंग, न केवल एक रिजल्ट में नाम आ जाना, अपितु आपको सर्वाइवल भी देना है। आप एक राज्य को, एक राष्ट्र को एक अधिकारी के रूप में आगे जाके देखना चाहते हैं, तो उसमें आपके अंदर बड़ा जरूरी है कि आप एक कैसे प्रतिष्ठित व्यक्ति बन के निकल रहे हैं। तो जब हम 20 विद्यार्थियों को कोई एथिक्स सिखाते हैं तो एप्टीट्यूड वो पूरे व्यक्तित्व का विकास कक्षा में होता है। जो आपने बात बोली उसी बात से मिली जुली बात ही है सर। एक जो हम लोग जिस अंतर की बात हम लोगों ने नहीं की, कई बार सर क्या होता है कि जब हम लोग ऑनलाइन पढ़ाते हैं तो हम कंटेंट दे रहे हैं, उस कंटेंट को बच्चा कितना अचीव कर पा रहा है ये हमारी निगरानी में नहीं है। लेकिन जब ऑफलाइन हम पढ़ाते हैं तो जितने बच्चे हमारे सामने होते हैं उनकी रेटिना हमारी रेटिना के सामने होती है। तो जाहिर सी बात अनुशासन में व्यक्ति जितना नियंत्रित होता है, गैर अनुशासन में उतना नियंत्रित नहीं हो सकता। अभी इस सेशन लेने के पहले भी हम लोग बैठे थे, लेकिन इतना नियंत्रण में नहीं थे जितना अभी है। क्यों? क्योंकि अभी हम आपके सामने हैं, हम आपको संस्थान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उसी प्रकार से जब आप अनुशासन में शिक्षक के सामने बैठते हैं ना, तो आपकी एक मजबूरी होती है कि हमें कंसंट्रेशन के साथ सुनना है। लेकिन जब आप ऑनलाइन बैठते हैं, आप कमरे की खिड़की पे बैठे हैं, बालकनी में आपकी नजरें कहाँ हैं, इस पर शिक्षक का नियंत्रण और साथ साथ हम अपना तरीका भी बदलते हैं। जैसे मान लीजिए ऑफलाइन कक्षा में आप हमसे पढ़ रहे हैं, शिक्षक का बहुत अनुभव होता है, 7-8 सालों का सबका अनुभव रहता है, पुराने शिक्षक हैं, और आपको देख के ये पता चल जाता है कि आप कितना ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, कितना ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे हैं। और अगर ऐसा लगता है कि आप ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे हैं, तो हो सकता है हम उदाहरण बदले, हो सकता है हम अपना तरीका दोबारा समझाएं। कई बार कक्षा में सर हम लोग पढ़ाते रहते हैं। एक चीज जोड़ना चाहूंगा कि ऑनलाइन माध्यम इंफोटेनमेंट का माध्यम है। हम वहां पर इंफॉर्मेशन आपको देते हैं, और वो इंफॉर्मेशन आप तक किस प्रकार से पहुंच रही है ये आप तय करते हैं। यानी कि ऑनलाइन माध्यम बहुत अच्छा और शानदार माध्यम जरूर है, लेकिन केवल उन विद्यार्थियों के लिए जो स्वयं सधे हुए हैं, अनुशासित हैं, और लगभग उन्होंने एक बार या 2 बार कम से कम ऑफलाइन एजुकेशन के तहत अपनी पढ़ाई पूरी कर लिया है, ताकि वह इस प्रक्रिया में अपने आप में जो कमी रह गई है, जो हम नहीं पूरी कर पाए या कोई चीज नहीं पूरी हुई, तो आप खुद से पूरी कर पा रहे हैं। बिल्कुल। ऑफलाइन एजुकेशन आपको ये वरीयता देता है कि आप एक संस्थान में, देखिए जब आप नौकरी करने जाएंगे तो एक 9 to 5 की जॉब होगी, या हो सकता है कि 24 आवर जॉब हो, डिपेंड करता है कि आपको कौन सा पोस्ट मिलता है। तो उसी तरह से जब आप एक संस्था को ज्वाइन करते हैं, जैसे हमारा 4 बजे से क्लास शुरू हो रहा है सर हम लोगों को, तो आप 4 बजे से लेकर के 7 बजे तक, 8 बजे तक हमारे साथ हैं, तो वो आपका एक ऑफिस टाइम है। आप उसको एक मैनुअल वे में लीजिए कि आप एक ऑफिस में जा रहे हैं, और वहां पर आपका कार्य क्या है, अपने कार्य में दक्षता इस प्रकार से लीजिए कि आप अपने ऑफिस आते हैं वेल मेंटेन मैनर में, और अपने क्लास को देखते हैं, अपने टेस्ट को लगातार देते हैं। जो हमारे यहाँ सबसे उत्तम व्यवस्था है कि हर शनिवार को एक टेस्ट होता है, जो कि अन्य किसी संस्थान में नहीं हो पाता। अब शनिवार को टेस्ट ही नहीं होता, टेस्ट में आपकी रैंक बनाई जाती है। जितना विद्यार्थी इस संस्था को फीस देता है, उससे ज्यादा वह शनिवार के टेस्ट में अपने आप को पा लेता है। मतलब जितना पैसा आप संस्थान को देते हैं, उससे ज्यादा नाम या सम्मान और धन संस्था आपको खुद ही वापस करके भेजती है। ये हमारे विद्यार्थियों का स्टेटमेंट है, ये मैं नहीं बोल रहा हूं। तो आप लोग एक बार आइए, 2 दिन का 3 दिन का डेमो है, एक बार क्लास में बैठिए। और सबसे बड़ी चीज जिसका मुझे सबसे ज्यादा में विरोध रहा है, और सबसे ज्यादा उपेक्षित वर्ग में जिसको मैं देखता हूं और देखना भी चाहिए, आजकल विद्यार्थियों के हाथ में ये टेलीफोन, ये कैमरा, ये सारी चीजें बहुत अच्छी हैं, बहुत महंगी हैं, लेकिन एक सस्ती सी कॉपी लेकर के यदि आप एक सस्ती कलम से लिखते हैं, तो ये आपकी जिंदगी को बहुत महंगा बना देगी, जो कि बहुत सस्ती है। तो कुल मिलाकर समग्र रूप से निष्कर्ष यही निकला। अब आप लोग कहेंगे कि इसका मतलब हमें ऑनलाइन से पूर्णतः वंचित हो जाना चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऑनलाइन एक बहुत बड़ा माध्यम है। अगर ऑनलाइन नहीं होता तो रोज सवेरे इतने 1000 बच्चे आपको करंट अफेयर नहीं पढ़ सकते थे। अगर ऑनलाइन नहीं होता तो नौकरियों में कोई एक बार प्रवेश कर जाता, अगर बैंकिंग की नौकरी में, तो उससे बड़ी नौकरी उसको जीवन में कभी नहीं मिल सकती थी। अगर ऑनलाइन नहीं होता तो घर बैठ के कोई नौकरी का सपना कभी नहीं देख सकता था। ऑनलाइन के माध्यम से घर बैठे पढ़ने का अवसर मिलता है, ऑनलाइन के माध्यम से नौकरियों में जाने के बाद भी पढ़ने का अवसर मिलता है। लेकिन जो बिगिनर्स है, जिनके पास अवसर है, जो प्रयागराज आ सकते हैं, जो किसी नौकरियों में संलिप्त नहीं है, उनको अपनी पहली वरीयता ऑफलाइन देना चाहिए। ऑफलाइन कभी भी उसका विकल्प ऑनलाइन नहीं हो सकता। ऑनलाइन एक बहुत बड़ा माध्यम है तैयारी करने के लिए। यकीन मानिए कि यदि आपको लगता होगा कि उत्कर्ष में जो फीस जमा करेंगे वो कहाँ से आएगी, हमारे परिवार के लोग पैसा कैसे इकट्ठा करेंगे, तो मैं आपको एक छोटा सा बात बताता हूँ कि एक बच्ची है जो इस समय लगातार 3 ट्यूशन पढ़ा करके अपने आप को एक कमरे में रखती भी है, उत्कर्ष परिवार के साथ आके पढ़ती भी है, और उसका इस बार रिजल्ट, हम सब लोग ये यकीन मानते हैं कि इस बार उसका रिजल्ट भी आएगा, क्योंकि उसने मेहनत किया है। तो आप लोग एक बार निकलिए घर से, निकलिए, आइए प्रयागराज, पहले 2-3 दिन कक्षाएं करिए आराम से, समझिए क्लास के माहौल को, फिर धीरे धीरे जब आप आगे बढ़ेंगे, जब उसको देखिए किसी भी चीज को लेकर के जब अब तक आप प्रक्रिया में नहीं आएंगे तब तक परिणाम नहीं मिलेगा। प्रक्रिया में आना पड़ेगा, सोचकर
घर बैठकर परिणाम कभी नहीं दिखेगा जब तक आप प्रोसेस में नहीं आएंगे। तो 2 जुलाई को याद रखिएगा प्रयागराज। अच्छा, 2 मिश्रा विषय भवन। है सर, ये भी जोड़ देता हूँ। 2 विषयों के साथ आपका ये बैच शुरू हो रहा है, पॉलिटी, हिस्ट्री। हिस्ट्री के साथ हिस्ट्री अपने धर्मेंद्र सर पढ़ा रहे हैं, पॉलिटी का सेक्शन इसमें मैं लेके आ रहा हूँ। पॉलिटी पूरा का पूरा कंप्लीट प्रीलिम कम मेंस के लिए मैं पढ़ाऊंगा और हिस्ट्री धर्मेंद्र सर। तो आप आइए, क्लास करिए, 2-3 दिन तक संशय आपके लिए जो फ्री है। विद्यार्थियों की तरफ से मैं पूछना चाहूंगा सर, तो क्या ये बैच मुझे प्री मेंस और इंटरव्यू कंप्लीट, क्या इसके बाद भी कोई कोचिंग लेनी पड़ेगी? कोई कुछ कंप्लीट आंसर राइटिंग तक पूरा कंप्लीट इसमें है। तो मतलब कि अगर आप एक बार जुड़ते हैं तो ये कंप्लीट आपके भविष्य के निर्माण के लिए बिल्कुल एक वन स्टॉप सॉल्यूशन साबित तो हो। आप लोग आइए। तो 2 जुलाई को ये बैच स्टार्ट हो रहा है, याद रखिएगा 4 बजे शाम से हो रहा है। तो अपने जितने भी जो भी और आपके परिचित हैं, आपके जानने वाले हैं, उनको जरूर बताइएगा। उत्कर्ष में यूपीपीसीएस फाउंडेशन 2026, 27 और 28 के लिए नया बैच शाम को 4 बजे 2 जुलाई से प्रारंभ हो रहा है। थैंक यू। कमेंट बॉक्स में हमारे नंबर्स पिन होंगे, हमारे बिल्कुल, वहां से आपको भी और डाउट होगा तो जानकारी ले ले सकते हैं। ठीक है। थैंक यू वेरी मच टू ऑल। धन्यवाद।